नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। जी हां, दुष्यंत कुमार त्यागी समकालीन हिंदी कविता के एक सर्वाधिक लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए इनकी एक बड़ी ही सुंदर, बहुचर्चित तथा एक प्रगतिशील कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक साये में धूप से ली गई है, जो इनका एक लोकप्रिय गजल संग्रह है। इस कविता की रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। यह कविता देश के सत्ताधारी नेता पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक गजल है और इस गजल की रचना भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद हुई थी। कवि जब देश की दुरावस्था को देखता है तो अत्यंत ही निराश हो जाता है। कवि का मानना है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद लोगों ने एक सपना देखा था कि अब हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में रोशनी होगी, सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा और उस समय के तथाकथित प्रभावशाली नेताओं ने कुछ ऐसा ही हमें आश्वासन दिया था। परंतु हुआ यह कि आजादी मिलने के कई वर्ष बीत जाने पर भी हमारी समस्याएं एकदम नहीं सुलझी, बल्कि ये समस्याएं कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई। अब तो पूरा शहर ही अंधेरे में डूबा हुआ लगता है। देश की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखलाई दे रहा है। सब जगह कष्ट ही कष्ट दिखलाई देता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई देता है। कवि का यह मानना है कि इसका प्रमुख कारण आज हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है। आज हमारे दुख व कष्ट का प्रमुख कारण हमारे ही देश के तथाकथित नेता हैं। यह सब देखकर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि यहां से कहीं और छोड़कर चले जाएं। कवि का मानना है कि दुख की बात यह है कि आज भारतवासी अभावग्रस्तता का जीवन जीते जीते और अत्याचार सहते सहते धीरे धीरे आलसी, निकम्मा और भाग्यवादी हो गए हैं। वे हर अभाव को चुपचाप सह लेते हैं, पी लेते हैं, कभी भी शोर नहीं मचाते हैं, किसी बात के लिए विरोध नहीं करते हैं। जैसे अब ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि अपने पांव से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ये अपने अधिकारों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं। भारतवासी लोग अब खुदा को एक हसीन नजारे के समान मन में पाले रहते हैं। इसी के सहारे इनकी जिंदगी कट रही है। कवि इस कविता के माध्यम से पीड़ित जनों की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगाना चाहता है। कवि का मानना है कि शोषित वर्ग अब पूरी तरह से यह विश्वास किए हुए
बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल बिल्कुल पत्थर के समान होते हैं। उनमें दया, प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति की भावना बिल्कुल नहीं है। परंतु कवि समाज को बदलना चाहता है। कवि का यह विश्वास भी है कि यदि आवाज में असर होगी तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगी। इसलिए कवि दुखी व पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति पैदा करना चाहता है। कारण दुखी व पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति होगी तभी हमारा समाज बदलेगा। यह सच है कि बड़े बड़े राजनेता ऐसी आवाज को कुचलना चाहती है, परंतु अब समय आ गया है कि हम डरे नहीं बल्कि अन्याय का विरोध करें। सामाजिक बदलाव हेतु एक साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें। अब कभी भी निश्चित हो चुका है कि वह क्रांति की आवाज बुलंद करके ही रहेगा। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हमारा यह धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे। अतः कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह गजल देशवासियों को जन जागरण का संदेश देती है। यह कविता छोटी होने पर भी कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण कविता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का मूल भाव अति संक्षेप में अवश्य ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।